लद्दाख में अंगद की तरह पैर जमाए रहेंगे जवान। भीषण सर्दी में ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे। भीषण सर्दी में भी अब भारतीय सेना के जवान चीनी सेना के मंसूबे को ध्वस्त करने की तैयारी में लग गए हैं। चीन की चालबाजी को देखते हुए भारत अब लद्दाख से अपनी नजरें नहीं हटाएगा और सर्दी में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर अभी से ही कवायदें तेज कर दी हैं। डिसएंगेजमेंट का वादा करने के बाद भी चीन विवादित इलाकों से पीछे नहीं हटा है, जिसके बाद चीन के तेवर देखकर भारत ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कड़कड़ाती ठंड में खूंटा गाड़ने की तैयारी कर ली है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख सेक्टर में अप्रैल के अंत में वास्तविक नियंत्रण रेखा से थोड़ा आगे बढ़कर अपना डेरा जमाया था और अब उन्होंने वहां अपने पैर जमा लिए हैं। भारतीय सेना चीन के साथ हुए विवाद को दोहराना नहीं चाहती, इसलिए वो भी लद्दाख में सर्दियों तक टिकने की तैयारी में लग गई है। इसके लिए भारतीय सेना ने अमेरिका, रूस और यूरोप के दूतावासों में तैनात अपने रक्षा सहयोगियों को गर्म कपड़े और स्नो टेंट निर्माताओं की पहचान करने के लिए कहा है, ताकि आपातकालीन स्थिति में उन्हें खरीदा जा सके। सर्दियों में चीनी सैनिकों पर भारी पड़ेंगे भारतीय जांबाज। दोस्तों, भारतीय सैनिकों के पास भीषण ठंड में रहने का एक लंबा अनुभव है। सियाचिन की पहाड़ियों में बेहद ठंडे मौसम में सेना के जवान रहते आए हैं। सियाचिन में ठंड के मौसम में पारा -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में लद्दाख की -25 डिग्री वाली सर्दी को ये जवान आसानी से सह लेंगे, जबकि चीन के सैनिकों को इतना ठंड की आदत नहीं है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में चीन का इस इलाके में रुक पाना आसान नहीं होगा। सरकार लद्दाख में तैनात अपने सभी सैनिकों को कड़कड़ाती हुई बर्फीली ठंड से बचाने के लिए एक्सट्रीम कोल्ड वेदर पोर्टेबल केबिन मुहैया करवाएगी। ये सैनिक पहले से ही सियाचिन, पूर्वी लद्दाख और उत्तर पूर्वी इलाकों में तैनात रह चुके हैं। ऐसे में ये सभी सर्दियों में लंबे समय तक इस मोर्चे पर डटे रहने के लिए दिमागी और शारीरिक रूप से भी तैयार हैं। जबकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में जिन सैनिकों को तैनात किया है, वो अनिवार्य भर्ती कार्यक्रम के तहत केवल 2 से 3 साल के लिए सेना में आए हैं। इसके बाद वे अपने सामान्य जीवन में लौट जाएंगे। ऐसे में इन सैनिकों का इस इलाके में टिकना आसान नहीं होगा। सरहद पर सेना ने बढ़ाई मारक क्षमता। दोस्तों, चीन को अब उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी विवादित जगहों पर डटे रहने की तैयारी कर रही है। इसके लिए लद्दाख सेक्टर में भारत ने चीन के बराबर ही जवानों की तैनाती की है और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया है। दरअसल बातचीत के बाद चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट हॉट स्प्रिंग और पेट्रोलिंग पॉइंट गोगरा से हटी है, लेकिन कुछ जवान अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं। मगर पैंगोंग त्सो से चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि एनएसए अजीत डोभाल और उनकी चीनी समकक्ष वांगी इस मसले पर जल्द बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इससे रास्ता निकाल लिया जाएगा। हालांकि दोनों पक्ष हालात को जंग की स्थिति तक नहीं ले जाना चाहते। भारत के मिलिट्री कमांडर्स ने भी तय किया है एलएसी पर खास इलाकों में जवान तैनात किए जाएंगे, ताकि अगले साल चीन की घुसपैठ को रोका जा सके। इस साल सर्दियों के बाद ही चीनी सेना ने एलएसी पर कई पॉइंट्स से घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारत अब नहीं चाहता कि चीन फिर से इस बात को दोहराए। इसलिए इस साल सर्दियों के मौसम में भारतीय सेना के जवान इस इलाके में अंगद की तरह अपने पैर जमाए रखेंगे। उधर डेपसांग लगातार तनावग्रस्त बना हुआ है। सेना के लिए जरूरी सामान खरीद रही सरकार। 1984 में सियाचिन में हुए ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारतीय सेना पश्चिमी क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले सैनिकों के लिए इग्लू, अर्ध गोलार्ध की गुम्मदों, डाउन पार्कों, बर्फ के चश्मे, जूते और दस्ताने जैसी जरूरतों को स्थानीय निर्माताओं की तरफ से ही पूरा करती आई है। हालांकि इस बार सरकार विदेशी कंपनियों से इन साजो सामान को खरीदने की सोच रही है। इसके लिए उसने अमेरिका और यूरोप के देशों में मौजूद अपने दूतावासों को ऐसी कंपनियां तलाशने के काम पर लगा दिया है जो इस तरह के सामान सप्लाई कर सकें। सर्दियों के मौसम में लद्दाख में रुकने के लिए सेना के ट्रक लगातार सामान बॉर्डर तक पहुंचा रहे हैं। अब 0 से 50 डिग्री नीचे का तापमान हो या फिर बर्फीले तूफान, हमारे जवान एलएसी के पास निगरानी चौकियों पर मुस्तैद रहेंगे। सर्दियों में जवानों को विपरीत हालात से बचाने के लिए सेना ने विशेष तंबुओं के अलावा सैन्य वर्दी और जूतों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ये ऑर्डर दिया गया है। जवानों को इस विपरीत स्थिति में फिट रखने के लिए विशेष ड्रेस और तंबुओं की आवश्यकता है। इसलिए ओएफबी को तिहरी परत के साथ एक्सट्रीम कोल्ड क्लोथिंग से बनी 80,000 जोड़ी ड्रेस उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके साथ ही विपरीत हालात से बचाने वाले तंबू भी चाहिए।
ये 3 लेयर ईसीसी सूट और जूते लद्दाख में तैनात जवानों के पास पहले से उपलब्ध वर्दी और जूतों से वजन में हल्के और ठंड को झेलने में ज्यादा कारगर हैं। सरहद पर राशन पहुंचाने का काम जारी। एलएसी के सुदूर इलाकों में तैनात सेना की सालाना राशन की कुल खपत करीब 30,000 मीट्रिक टन है, लेकिन इस बार चीन से तनाव के चलते पूर्वी लद्दाख में तैनात की गई अतिरिक्त फौज की वजह से पहले के मुकाबले दोगुना यानी कि 60,000 मीट्रिक टन राशन पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए ज्यादा समय की भी जरूरत है, इसलिए सेना जोजिला से सर्दियों में रसद सप्लाई की योजना बनाने पर मंथन में जुटी हुई है। एलएसी पर आमतौर पर राशन और अन्य साजो सामान भेजने की शुरुआत अप्रैल में हो जाती थी, जिसे 150 दिन यानी 5 महीने में पूरा कर लिया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लॉकडाउन के चलते ये काम काफी प्रभावित हुआ है। अब इसके लिए करीब 2 महीने का ही वक्त बचा है, क्योंकि लद्दाख में अक्टूबर से ही सर्दियों की शुरुआत हो जाती है।